नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का रोमांच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स का। दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया 2025 का दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और यह गुवाहाटी का पहला टेस्ट मैच होने की वजह से यह मुकाबला अपने आप में ऐतिहासिक बन चुका है। सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है और भारत को सीरीज में बने रहने 2025 का दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और यह गुवाहाटी का पहला टेस्ट मैच होने की वजह से यह मुकाबला अपने आप में ऐतिहासिक बन चुका है। सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है और भारत को सीरीज में बने रहने के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है। टॉस साउथ अफ्रीका के कप्तान टबा बाबूमा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड हैं। मुकाबले का पहला सेशन काफी रोमांचक रहा। गुवाहाटी की लाल मिट्टी वाली पिच पर हल्की घास मौजूद थी और शुरुआती ओवरों में मौजूद नमी गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद शुरुआती 1.5 घंटे का खेल दक्षिण अफ्रीका के ओपनर्स ने पूरी समझदारी से खेला और बिना किसी जोखिम के संयमित बल्लेबाजी जारी रखी। बुमराह और सिराज ने नई गेंद से बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की। गेंद पिच की नमी से हल्की स्विंग ले रही थी, लेकिन एडन मार्करम और रेयान रिकल्टन दोनों ने हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेलते हुए शानदार धैर्य दिखाया। शुरुआती 17 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका ने बिना किसी विकेट के 58 रन बना लिए थे। मार्करम 24 और रिकल्टन 26 रन पर नाबाद थे। मैच की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की। पहला ओवर मिडन रहा, हालांकि कुछ बायर्स भारत को परेशान करते नजर आए। चौथी गेंद लेग स्टंप के काफी नीचे रही और विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों से निकलकर बाउंड्री तक चली गई। इससे एक बात साफ हो गई कि इस पिच पर उछाल कम रहने वाला है और आगे खेलते खेलते यह बल्लेबाजों के लिए और चुनौतियां पेश कर सकती है। दूसरे ओवर में सिराज ने भी लेग साइड की थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद डाली, जिसे पंत रोक नहीं पाए और दक्षिण अफ्रीका को फिर 4 बाई रन मिल गए। शुरुआती ये अतिरिक्त रन भारत के लिए चिंता की बात थे, लेकिन जल्द ही दोनों तेज गेंदबाजों ने पिच को भांपते हुए अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया। इसके बाद गेंद लगातार बैट को बीट करती रही, लेकिन दोनों ओपनर बल्लेबाज बिना किसी घबराहट के जमकर टिके रहे। लाल मिट्टी की पिच पर गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल रही थी और हर ओवर में ऐसी कई गेंदें थीं जो विकेट कीपर पंत के दस्तानों में जाकर खत्म हो रही थीं, लेकिन दोनों ने शानदार संयम बनाए रखा। छठे ओवर में बुमराह ने एक बेहतरीन आउट स्विंगर डाली। एडन मार्करम आगे बढ़कर डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद ने बाहर की ओर मूवमेंट ली और उनके बल्ले का मोटा किनारा लेकर दूसरी स्लिप की तरफ चली गई। वहां खड़े केएल राहुल के पास आसान सा कैच आया, लेकिन उन्होंने वह मौका गंवा दिया। उस समय मार्करम केवल 4 रन पर थे। ये कैच छोड़ना भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि सीरीज में भारत पहले ही पिछड़ा हुआ है और ऐसे मौके गंवाना टीम के लिए भारी पड़ सकता है। 7वें ओवर में सिराज की थोड़ी सी फुल लेग साइड वाली गेंद को मार्करम ने खूबसूरती से फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इसके बाद 11वें ओवर में सिराज की बाहर जाती गेंद को रिकल्टन ने सॉफ्ट हैंड से स्लिप और गली के बीच से निकालकर 4 रन बटोरे। 12वें ओवर में सिराज ने फुल गेंद डाली और रिकल्टन ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर 4 रन ठोके। शॉट में टाइमिंग कमाल की थी और इस शॉट के साथ दक्षिण अफ्रीकी खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई और प्रोटियस फैंस खुशी से झूम रहे थे और अपनी टीम के इस शानदार प्रदर्शन का लुत्फ उठा रहे थे। अब भारत की ओर से गेंदबाजी में पहला बदलाव हुआ और 13वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनकी गेंद लेग साइड पर पड़ी और रिकल्टन ने आसानी से फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 4 रन और हासिल किए। इसके बाद 14वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली ही गेंद पर रिकल्टन ने बाहर की फ्लाइटेड गेंद पर ड्राइव लगाया और बाहर का किनारा लगकर गेंद 3rd मैन बाउंड्री तक चली गई और स्पिन गेंदबाजों के आते ही अब पिच पर कुछ अलग होने लगा था। लेकिन इस बीच दक्षिण अफ्रीका के खाते में 4 रन और गए। अभी तक साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर संभल कर खेल रहे थे। रन रेट सिर्फ 3 के आसपास था, लेकिन वो विकेट बचाकर खेल रहे थे। अब भारत को वह एक मौका खलने लगा था, जबकि एल राहुल के कैच ड्रॉप की वजह से। हालांकि पिच पर थोड़ी मूवमेंट थी, लेकिन बल्लेबाज अब सेट होते दिख रहे थे। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को जल्दी गेंद मिलने की उम्मीद अब हर भारतीय प्रशंसक करने लगा था, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों के आते ही गुवाहाटी की यह पिच शरारत कर रही थी। पिच पर अनइवन बाउंस था, जिस पर दोनों बल्लेबाज कुछ हद तक परेशान हो रहे थे। लेकिन भारत के लिए पहली सफलता अभी भी दूर दिखाई दे रही थी। भारतीय खिलाड़ी अब
विकेट चटकाने का और ज्यादा प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वह इस बात से वाकिफ थे कि इस मैदान पर जल्दी विकेट ना लेना उन्हें जल्दी खेल से दूर ले जा सकता है। कुलदीप यादव के गेंदबाजी पर आने के बाद लगातार पिच से कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी ओपनर्स अभी भी मैदान पर मौजूद थे। वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव लगातार अच्छे ठिकानों पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी समझदारी से लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका के स्कोर में इजाफा हो रहा था। 24वें ओवर के अंत तक दक्षिण अफ्रीकी बिना कोई विकेट खोए 78 रन पर पहुंच चुकी थी और मार्कराम 34 और रिक्टन 35 पर नाबाद थे। विकेट के पीछे से कप्तान ऋषभ पंत गेंदबाजों का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी ओपनर्स बार बार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और इसकी वजह से कुलदीप और सुंदर दोनों ही स्पिन गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव करना पड़ रहा था, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रन बनाने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहा था। 26वें ओवर के खत्म होने तक साउथ अफ्रीकी टीम बिना कोई विकेट खोए 82 रन बना चुकी थी। कप्तान बाबूमा का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला अब पूरी तरह सही साबित हो रहा था और भारत पर दबाव बरेट रहा था, लेकिन भारतीय टीम ने टी ब्रेक से पहले अपने तरकश का सबसे बड़ा तीर निकाल जसप्रीत बुमराह। इस प्रीत बुमराह के ओवर की पहली 3 गेंदों पर मार्कराम ने कोई रिस्क नहीं लिया और चौथी गेंद को भी पूरे सम्मान के साथ फ्रंट फुट पर खेला और 5वीं गेंद पर वह हुआ जिसकी उम्मीद हर भारतीय बुमराह से कर रहा था। उन्होंने शानदार इन स्विंग पर एडेन मार्करम को चारों खाते चित्त करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ अफ्रीकी टीम को पहला झटका 82 रन पर लगा और इसी के साथ एडेन मार्करम 38 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए। दूसरे टेस्ट के पहले सेशन के खत्म होने तक दोनों टीमें लगभग बराबर रहीं। दोस्तों, अभी इस खेल में बहुत रोमांच बाकी है और आगे देखते हैं कि भारतीय गेंदबाज विकेट निकाल पाते हैं या नहीं। टी ब्रेक तक साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 82 रन के पायदान पर खड़ी थी और भारत भी अब इस खेल में वापसी कर चुका था। दूसरे सेशन का खेल शुरू होते ही भारतीय खिलाड़ी पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरे। वहीं दूसरी ओर एडन मार्कराम के आउट होने के बाद पिच पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही उन्होंने जसप्रीत बुमराह की बची हुई एक गेंद को संभल कर खेला, लेकिन इस मैच में अभी असली ट्विस्ट आना बाकी था। 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने रायन रिक्टन को बाहर निकलती हुई गेंद पर चलता किया। गेंद रिक्टन के बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और कप्तान ऋषभ पंत ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच लपका और दक्षिण अफ्रीका को 82 रन पर दूसरा झटका लगा और इसी के साथ अब भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरह वापसी कर चुकी थी। इस विकेट के बाद भारतीय फैंस का खोया हुआ उत्साह वापस लौट आया, जो मैच शुरू होने भारतीय टीम के समर्थकों में दिख रहा था। दूसरी विकेट गिरते हुए मैदान पर उतरे दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाबूमा मैदान पर उतरते ही समझ गए थे कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होने वाला। दूसरी ओर स्टंप सेट होने के लिए अपना समय ले रहे थे और कप्तान बाबूमा ने लगातार पिच के बदलते मिजाज को लेकर बात कर रहे थे। एक तरफ कुलदीप यादव अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बुमराह अपनी अटैकिंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को तकलीफ दे रहे थे। लेकिन कप्तान बाबूमा आज मैदान पर मानो अलग इरादे से उतरे हों और उन्होंने कुलदीप यादव की एक अच्छी पर हवाई शॉट मिड ऑफ की दिशा में खेला और 4 रन बटोरे। बाबूमा के इरादों से साफ हो गया था कि वह आज गेंदबाजों के पीछे पड़ने वाले हैं। भारत की गेंदबाजी अब ट्रैक पर या रही थी और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने चुनौतियां। इस बीच ऋषभ पंत लगातार फील्ड में कुछ न कुछ बदलाव कर रहे थे, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाज फिर से पारी को संभाल रहे थे। कुलदीप की लेग स्पिन और गुगली बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम साबित नहीं हो रही थी, लेकिन बाबूमा भी अपनी मजबूत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। बाबूमा कभी क्रीज में पीछे जाकर गेंद को बैकफुट पर खेल रहे थे, तो कभी लंबी स्ट्राइड निकालकर फ्रंट फुट पर डिफेंस कर रहे थे। इस बीच स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक टेस्ट क्रिकेट को रोमांच को अब महसूस कर रहे थे। दोनों टीमें अब अपना एडी चोटी का जोर लगा रहे थे। इस बीच कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में एक और बदलाव किया और मोहम्मद सिराज को एक और स्पेल के लिए बुलाया, लेकिन उनकी इस स्पेल की शुरुआत एक दिशाहीन गेंद के साथ हुई जो लेग बाएं के रूप में 4 के लिए बाउंड्री के बाहर गई और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नक्सन 98 रन हो गया। 32वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने अपनी लाइन लेंथ में सुधार किया और ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले के बाहरी किनारे को चैलेंज किया और गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई और दक्षिण अफ्रीका के स्कोर में 4 रनों का इजाफा हुआ और स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन पहुंच गया। 33 ओवर खत्म होने के बाद भारत ने 102 रन बना लिए। गेंदबाजी में एक और बदलाव किया
और कप्तान ने गेंद थमाई। सबसे अनुभवी गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने आते ही अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू किया और पहली ही गेंद से उनकी गेंदों में ड्रिफ्ट देखने को मिली और देखते ही देखते उनका रैपिड फायर ओवर खत्म हुआ, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने संभल कर खेलते हुए निकाला। इसके अगले ओवर में सिराज ने 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान बाबूमा को एक बेहतरीन गेंद डाली, जो सीधा जाकर बाबूमा की कोहनी पर जाकर लगी और इसकी अगली ही गेंद सिराज ने बाउंसर डाली, जिस पर बाबूमा ने डक किया। भारत के गेंदबाज अब एक और विकेट की तलाश में थे, क्योंकि मैच के इस पहाड़ाव पर एक विकेट भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता था। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भी सतर्कता बरतते हुए आगे बरच रहे थे। आपको बता दें कि सिराज की गेंद पर बाबूमा की कोहनी पर जो गेंद लगी थी, उसका एहसास अब कप्तान बाबूमा को हो रहा था और वह दर्द में दिख रहे थे और फिजियो मैदान पर आकर उन्हें एल्बो गार्ड दे रहे थे। लेकिन सिराज लगातार बाबूमा के डिफेंस को चैलेंज कर रहे थे। इस बीच कप्तान बाबूमा और सिराज के बीच एक मजेदार कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा था, जिसे देख स्टेडियम में बैठा हर शख्स यही बोल रहा था कि यही है असली टेस्ट क्रिकेट। और सिराज इस कॉन्टेस्ट को और मजेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने बाबूमा को एक शानदार बाउंसर डाली, जिसका जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन उन्हें किसी तरह चौका मिला। लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार शॉट डीप पॉइंट की दिशा में खेलकर 4 रन बटोरे और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 113 रन हो गया। अब दोनों ही बल्लेबाज रन बनाने 113 रन हो गया। अब दोनों ही बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश कर रहे थे और कप्तान ऋषभ पंत विकेट के पीछे से गेंदबाजों को सलाह दे रहे थे। लेकिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भी समझदारी से पारी को आगे बढ़ा रहे थे और 41वें ओवर के अंत तक 2 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना चुके थे। दूसरे सेशन के पहले 1 घंटे के खेल में दोनों टीमों के बीच मजेदार खेल देखने को मिला और 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने कुलदीप यादव की ललचाती हुई गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में जड़ दिया। इस शॉट से दक्षिण अफ्रीकी खेमे में एक बार फिर जोश आ गया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, जो दक्षिण अफ्रीकी नजरिया से बेहद जरूरी थी। और 42वें ओवर के खत्म होने तक अफ्रीकी टीम 2 विकेट के नुकसान पर 139 बना चुकी थी। ट्रिस्टन स्टब्स स्पिन गेंदबाजों के सामने लगातार पिच पर चहलकदमी कर रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि वह स्पिन गेंदबाजों के सामने, खासकर कुलदीप यादव के सामने, ज्यादा सहज महसूस नहीं कर रहे। दूसरे एंड से जडेजा भी अपना 40वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान बाबूमा ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। हालांकि भारत की अपील के बाद अंपायर ने उंगली खड़ी नहीं की, लेकिन भारत ने रिव्यू लेने में ज्यादा समय नहीं लिया। रिव्यू में इस बात की पुष्टि हुई कि गेंद लेग स्टंप को छोड़ते हुए निकल रही थी और थर्ड अंपायर ने हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका की सांस में सांस आई और कप्तान बाबू मां बाल बाल बच गए। अब यह साझेदारी 52 रन की हो चुकी थी और ट्रिस्टन स्टब्स 20 पर नाबाद और बाबू मां 27 पर नाबाद थे। जडेजा और कुलदीप की घूमती हुई गेंदें बल्लेबाजों को परेशान तो कर रही थी, लेकिन भारत की विकेट की तलाश अब और लंबी हो रही थी। अब इस मैच का रोमांच और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। अब बरसापारा स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती हुई नजर आ रही थी और गेंदबाजों को भी पिच से कुछ हद तक मदद मिल रही थी। इस बीच 48वें ओवर के लिए कप्तान पंत ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमा दी थी। बुमराह से हर कोई यह उम्मीद लगाए बैठा था कि बुमराह एक बार फिर वही कमाल करेंगे जो उन्होंने पहले सेशन के अंत में किया था। बुमराह की आंखों में विकेट की भूख साफ तौर पर नजर आ रही थी और उनकी गेंदबाजी की गति इस बात की गवाह थी कि वह गेंदबाजी करने, विकेट चटकाने के इरादे से ही आए हैं। जसप्रीत बुमराह दिन की अपनी तीसरी स्पेल में रिवर्स स्विंग ढूंढ रहे थे, लेकिन पिच उनका साथ नहीं दे रही थी। इस बीच कप्तान बाबूमा ने जडेजा की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में एक चौका बटोर लिया और अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान 140 रन पहुंच चुका था और अब ट्रिस्टन स्टब्स भी हाथ खोलने का मन बना चुके थे और जसप्रीत बुमराह की एक शॉर्ट बॉल पर शानदार पुल शॉट खेलकर 4 और रन का इजाफा अपने और अपनी टीम के खाते में किया। 49वें ओवर की तीसरी गेंद तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 147 पहुंच चुका था, लेकिन जसप्रीत बुमराह को पिच से हल्की सी रिवर्स स्विंग मिलनी शुरू हो गई थी और बाबू मां के लिए मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दिया। लेकिन 50वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शॉट खेलकर रन भागे और जाकर सीधा मोहम्मद सिराज से जा टकराए।
इसके बाद सिराज दर्द से कराते हुए दिखे, जिसके बाद भारतीय टीम के फिजियो भागकर सिराज की तरफ आए। लेकिन सिराज एक बार फिर उठ खड़े हुए और खड़े होते ही ओवर की तीसरी गेंद पर एक जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की। लेकिन इस अपील में ना तो अंपायर ने दिलचस्पी दिखाई और ना ही कप्तान पंत ने। पिच से अब रिवर्स स्विंग देखने को मिल रही थी, जिसे देख दोनों तेज गेंदबाजों की आंखों में चमक आ गई। दूसरे सेशन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाकर एक अच्छी स्थिति में थी और यह सेशन पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका के हित में गया। भारत ने सेशन की शुरुआत शानदार विकेट के साथ की, लेकिन साउथ अफ्रीका ने आखिरी 2 घंटे में शानदार वापसी की। बाबूमा और स्टब्स ने धैर्य, समझदारी और तकनीक का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए भारत की गेंदबाजी को थका दिया। लंच के बाद साउथ अफ्रीका ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया। क्रीज पर टेम्बा बाबूमा और ट्रिस्टन स्टब्स मौजूद थे, जिन्होंने लंच से पहले भारत को अच्छी तरह रोक कर रखा था। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सेशन की शुरुआत की और पहले ही ओवर में उन्होंने बड़ा झटका दे दिया। बाबूमा, जो 41 रन पर अच्छी लय में थे, उन्होंने जडेजा की फ्लाइटेड गेंद को ऊपर मारने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में उठी और यशस्वी जायसवाल ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ लिया। भारतीय टीम इस विकेट से जोश में आ गई। 166 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिर। बाबूमा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए टोनी डी जॉर्ज। दूसरी तरफ स्टब सेट होकर खेल रहे थे और उन्होंने जडेजा के खिलाफ एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए वाइड मिड ऑन के ऊपर से चौका लगाया। यह सेशन का पहला बाउंड्री था और इससे साउथ अफ्रीका थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। इसके बाद स्टब्स ने बुमराह की एक पिचअप गेंद को कवर के ऊपर से चौका जड़ा और अगले ओवर में जडेजा को कदम बढ़ाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर मार दिया। स्टब्स अब 49 रन पर पहुंच चुके थे और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन यही वह समय था जब भारत को सबसे बड़ा मोमेंट मिला। कुलदीप यादव को गेंदबाजी दी गई और उन्होंने आते ही इस सेट साझेदारी को तोड़ दिया। कुलदीप ने एक फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर डाली। गेंद ने जरा भी टर्न नहीं लिया और सीधी निकल गई। स्टब्स ने डिफेंस खेलना चाहा, लेकिन मोटा किनारा लगा और गेंद के एल राहुल के हाथों में चली गई। स्टब्स 49 पर आउट हुए और अपना अर्धशतक 1 रन से चूक गए। 187 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के 4 विकेट गिर चुके थे। भारत को यह विकेट बहुत जरूरी था। इसके बाद नए बल्लेबाज वियन मुल्डर आए, लेकिन कुलदीप ने उन्हें भी तुरंत दबाव में डाल दिया। अगली गेंदें या तो टर्न ले रही थी या धीमी पड़ रही थी। भारत ने चारों तरफ फील्डिंग टाइट कर दी थी। दूसरी ओर मोहम्मद सिराज ने अपनी लाइन लेंथ सख्त रखी। मुल्डर ने सिराज की ऑफ स्टंप बाहर की फुल गेंद को कवर ड्राइव करते हुए चौका जड़ा। फिर अगली गेंद पर एक और खूबसूरत शॉट लगाया। सिराज ने उन्हें शॉर्ट गेंदों से भी परखा, लेकिन मुल्डर धैर्य के साथ खेलते रहे। टोनी डी जॉर्जी शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करते दिखे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने शॉट निकालने शुरू कर दिए। बुमराह के ओवर में डी जॉर्जी ने एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया, जो उनकी बैटिंग क्लास दिखाता था। जडेजा, सिराज और कुलदीप सब ने मिलकर दबाव बनाए रखा, लेकिन मोल्डर और डी जॉर्ज ने विकेट नहीं गिरने दिया और धीरे धीरे साझेदारी आगे बढ़ती रही। 78वें ओवर की पहली गेंद पर मोल्डर ने गेंद रोक कर शुरुआत की, लेकिन कुलदीप यादव उनकी कमजोरी भांप चुके थे और बस अगली ही गेंद ने मैच को झकझोर दिया। मोल्डर ने हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर ठीक से नहीं आई। सीधे हवा में उठी और यशस्वी जायसवाल ने मिड ऑफ पर सुरक्षित कैच पकड़ लिया। मुल्डर 13 रन पर आउट। यह कुलदीप का दिन का तीसरा विकेट था और भारत ने एक बार फिर मैच पर पकड़ बना ली। इसके बाद मुथुस्वामी क्रीज पर आए और लगातार 3-4 गेंदें बस रोके रहे। कुलदीप की फ्लाइट, लूप और टर्न सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इस ओवर में कोई रन नहीं बना और अफ्रीका 5 विकेट पर 2001 रन पर था। 68वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आए और कसी हुई गेंदबाजी की। हालांकि मुथुस्वामी ने आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन पैडल स्वीप खेलकर चौका जड़ दिया। सुंदर ने 59वें और 70वें ओवरों में लगातार एक ही लाइन पर गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को रोक कर रखा। पंत लगातार सुंदर को प्रोत्साहित कर रहे थे। इसके बाद कुलदीप आए और उनको देखकर डी जॉर्जी ने अटैक करने का फैसला किया। चौथी गेंद पर उन्होंने बैकफुट से एक जबरदस्त पुल शॉट खेलकर मारा। फिर अगली गेंद पर चौका। ये ओवर अफ्रीका के लिए राहत लेकर आया। सिराज फिर आए और तेज गेंदबाजी से डी जॉर्ज को कई बार बीट किया। अफ्रीका स्कोर कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से सिराज पर मुथुमी ने एक शॉर्ट गेंद को खूबसूरती से फाइन लेग की ओर खेलकर चौका लगाया।
सुंदर पर भी उन्होंने बैकफुट कट से चौका निकाला। इसके बाद 80वां ओवर बुमराह लेकर आए और भारत ने दूसरी नई गेंद लेने का फैसला किया। नए गेंद के साथ मुथुस्सामी सतर्क थे, लेकिन एक बार फिर पेट्स पर आती गेंद को क्लिप करके शानदार बाउंड्री निकाली। इसके बाद नई गेंद के साथ मोहम्मद सिराज ने अद्भुत शुरुआत की। उन्होंने वही किया जिसका इंतजार भारत कर रहा था, हल्का सा बाहर की ओर सीन मूवमेंट। डी जॉर्ज का बिना पैरों को हिलाए बल्ला आगे बढ़ाना मोटा किनारा लगा और ऋषभ पंत बाईं ओर उड़कर गेंद को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। डी जॉर्ज 28 रन पर आउट हो गए। मैदान में जोश भर गया। 246 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका का छठा विकेट गिर। इसके बाद रोशनी कम हो चुकी थी। अंपायरों ने लाइट मीटर निकाला और फिर स्टंप्स की घोषणा कर दी। दिन के अंत में साउथ अफ्रीका का स्कोर था 6 विकेट पर 247 रन। मुथुस्सामी 25 और वेरेन 1 रन पर नाबाद थे। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।